आवाज देखने। हाँ। सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार। आप सबके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूं। लगातार बारिश और फिर अतिवृष्टि और फिर बाढ़ ने प्रदेश के किसानों की कमर तोड़ दी। तो गरीब लोगों के घरों में पानी घुसा और उससे उनका आटा सामान सब गीला हुआ। कई के मकान धराशायी हो गए। ऐसे संकट के समय मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार गरीबों के साथ और किसानों के साथ खड़ी है। जब देश कोरोना के संकट में था, जब उद्योग धंधे से लेकर व्यापार व्यवसाय बंद पड़े थे, सारी दुनिया ठप हो गई थी, पूरा देश ठप था, ऐसे समय में गांव गरीब और किसान ही था जो अपना खून पसीना बहाकर खेतों में फसल पैदा की और हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को दोनों टाइम भोजन, सब्जियां और दूध की व्यवस्था की। और जब देश संकट में था तो किसान ने संभाला और एक ही क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, जिसकी ग्रोथ प्लस में है, बाकी सब माइनस में। और आज जब गांव गरीब और किसान संकट में है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की सरकार, कमल के फूल की सरकार, जो किसानों की, गरीबों की सरकार है, गांव की सरकार है, उनके साथ खड़ी है। क्योंकि जो अभी किसानों की फसलें खराब हुई हैं, बाढ़ में पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं, मर गई हैं, गरीब बेघर हो गए हैं। और इसलिए सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और मैं खुद कृषि मंत्री होने के नाते लगातार 12 दिन से दौरे पे था। आज ही कल शाम को वापस भोपाल आया हूँ। एक एक गांव गया हूँ, किसानों से मिला हूँ, खेतों में गया हूँ। किसान खेत में नहीं पहुंचा, उसके पहले कृषि मंत्री उनके खेतों में पहुंचे, मुख्यमंत्री उनके खेतों में, घरों में पहुंचे। 13,000 लोगों को हमने, जो बाढ़ में पूरी तरह घिर गए थे, टापू में, घरों में, छतों पर, पेड़ों पे बैठे थे, उनको सेना के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, नाव के माध्यम से, लोगों के जन सहयोग से, लोगों जो युवक हैं, समाज सेवी हैं, तैराकी हैं और हमारे प्रशासन ने उनको जीवित बचाया। एक भी कैजुअलिटी नहीं होने दी, एक की भी मौत या बहने से नहीं हुई। ये हमारे लिए संतोष का विषय है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और पूरे प्रशासन को बधाई देता हूं और हमारे मीडिया और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, नवयुवक, जिन्होंने जनता की जान जोखिम में डाल के सेवा की और लोगों को जीवित बचाया, उसका मैं धन्यवाद करता हूं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। एक तरफ किसान और गरीब संकट में है तो ऐसे समय हमने फसल बीमा की तारीख बढ़वाई। होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, हरदा और देवास में अतिवृष्टि और अति बाढ़ थी। पूरी फसलें चौपट हो गई। 10-10, 12-12, 14-14 फुट घरों में पानी और खेतों में पानी भरा रहा, इसलिए फसलें सड़ गई और इसलिए तारीख बीमा की बढ़ाई है। ये देश के इतिहास में पहली बार है। जिंदे व्यक्ति का बीमा होता है, अगर हम बीमा कराते हैं तो पहले फिटनेस देखते हैं डॉक्टर की। अगर फिटनेस है तो ही बीमा होता है, बीमार है तो नहीं होता है। संपत्ति का बीमा कराते हैं तो ठीक संपत्ति का होता है, गाड़ी घोड़ों का कराते हैं फिटनेस देखते हैं। लेकिन ये देश के इतिहास में पहली बार है कि मरी हुई फसल का बीमा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार करा रही है किसानों की, और उसको क्षति की पूर्ति हम कराएंगे। तारीख बढ़ा, रविवार के दिन भी हमने बैंक खोली है। पिछला रविवार को भी पूरे प्रदेश में सारे नेशनलाइज बैंक को खोला रखा ताकि किसान अपना फसल का बीमा करा सके। जो वंचित रह गए थे, जो डिफॉल्टर किसान है, जो अऋणी किसान है, जो छोटे किसान है। और आज रविवार है, आज के दिन भी हमने बैंक खुली रखी। कल आखिरी तारीख है, 7 तारीख, क्योंकि अगर आखिरी तारीख में किसान गया और कोई कागज की कमी रह गई तो उसकी पूर्ति कोई कर नहीं सकता। इसलिए आज बैंक खुली रखी ताकि कोई कमी है या कोई नहीं करा पाए तो कल आखिरी तारीख में उसकी पूर्ति करके कर सके। और इस प्रकार हमारी इच्छा है कि 100% किसान अपनी फसल का बीमा करा ले ताकि जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति हम बीमा कंपनी से करा सकें। क्योंकि हमारा मानना है कि किसान सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए खेती नहीं करता, बल्कि वो समाज और देश के लिए खेती करता है। अगर किसान ने खेती करना बंद कर दिया, जिस प्रकार उसकी क्षति हुई, घाटा हुआ, अगली फसल नहीं बो पाएगा, तो 130 करोड़ देशवासियों को दोनों टाइम का भोजन कहाँ से मिलेगा, सब्जियां कहाँ से मिलेगी, दूध कहाँ से मिलेगा, जीवित कैसे रहेंगे। और इसलिए किसान की क्षति राष्ट्र की क्षति है, किसान की हानि राष्ट्र की हानि है। अगर किसान खेती करना छोड़ देगा तो राष्ट्र जिंदा कैसा रहेगा, 130 करोड़ लोग कैसे रहेंगे। और इसलिए राष्ट्र के खातिर,
लोगों के जीवन के खातिर हम किसान को संबल दे रहे हैं। और ये देश की पहली सरकार है मध्य प्रदेश की जिसने ये काम किया है। इसके पहले भी सरकार थी 4 महीने पहले, कमलनाथ जी, वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं। किसानों को कहा था कर्जा माफ करेंगे लेकिन नहीं किया। ऑर्डर करने के बाद कि 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ 2 लाख का माफ किया जाता है, प्रमाण पत्र दे दिए लेकिन उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। अभी भी लोग प्रमाण पत्र लेकर घूम रहे थे, धोखाधड़ी और 400 पीसी की। 18 का बीमा नहीं दिया, वो भी शिवराज जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद हमने 2200 करोड़ डाले, 3100 करोड़ दिए। 19 का बीमा भी नहीं दिया। बीमा नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी उनके साथ धोखाधड़ी की। जो इसके अलावा फाइनेंस होता है, जो किसान की फसल सोयाबीन हो, उड़द हो, मक्का हो, जो 1 हेक्टेयर पे किसान को केसीसी लेते, ऋण लेते, कहीं 35,000 कहीं 40,000, उसका बीमा उतना होना चाहिए 100%। बीजेपी की सरकार है, हमेशा हमने 100% किया, लेकिन कमलनाथ जी ने 75% कर दिया उसको। इसके अलावा फाइनेंस का इसलिए किया कि प्रदेश सरकार को प्रीमियम कम देना पड़े। वो प्रीमियम कम देने के चक्कर में किसानों का जो बीमा अभी हम शिवराज सिंह जी के हाथ से बटन दबा के पूरे 20 लाख किसानों के खातों में डाल रहे हैं। 16 तारीख को हमने प्रदेश का हिस्सा जमा कर दिया है, केंद्र भी जमा कर देगी, पैसा आ जाएगा किसानों के खाते में। वो 4,688 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के 20 लाख किसानों को मिलेगा, लेकिन वो मिलना था करीब 6200 करोड़, 6,200 के आसपास, लेकिन वो मिल रहा है 4,688 करोड़, यानी 1,563 करोड़ जो किसानों को हक था उनका। अगर इसके अलावा फाइनेंस जो शिवराज जी सरकार, भाजपा सरकार ने किया था उसको चेंज नहीं करते कमलनाथ जी, तो ये पैसा किसानों के खातों में अभी और हम देते हैं। तो 1,563 करोड़ की धोखाधड़ी भी कांग्रेस की सरकार ने की। अब बताइए कांग्रेस कैसे कह सकती कि वो किसानों की सरकार है? ये किसानों के ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं। एक तो धोखा दिया, कर्जा माफ नहीं किया, दूसरा बीमा नहीं दिया 18 का, वो भी हमने दिया, 19 का नहीं दिया, वो भी हमने दिया, और 19 का भी हम 4,688 करोड़ दे रहे हैं। वो देना था हमको 6,162 करोड़ के आसपास। तो 1,563 करोड़ का घाटा भी किसानों को किया। फिर खरीदी करने के अंदर भी किसानों के साथ धोखाधड़ी की। किसानों का चना 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है, लेकिन खरीद रहे मध्य प्रदेश में 15 कुंटल, और अकेले छिंदवाड़ा में 19 कुंटल। वो तो मैं ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी का और फिर 6 मंत्रियों 22 विधायकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शिवराज जी को मुख्यमंत्री बना दिया, मुझे कृषि मंत्री बना दिया। और इसलिए हमने 15 से 20 किया और 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर से सरसों 20 कुंटल की, उससे 1000 करोड़ का हमने उनको फायदा दिया। नहीं तो उनके साथ फिर धोखा। सिर्फ 19 कुंटल छिंदवाड़ा में पूरे प्रदेश। इसलिए कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के नहीं थे। शिवराज सिंह जी मुझे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इसलिए जो उपचुनाव है, 27 जगह उपचुनाव होना है, इसमें कांग्रेस जनता का सामना नहीं कर पाएगी, कमलनाथ जी किसानों का सामना नहीं कर पाएंगे। एक एक चीज का हिसाब देना होगा। बताएं कि आपने 75% क्यों किया, जवाब दो कमलनाथ। आपने किसानों का 18 का बीमा क्यों नहीं दिया, 15 महीने तक मुख्यमंत्री रहे, जवाब दो। 19 का क्यों नहीं दिया, जवाब दो। कर्जा माफ करने का आपने ऑर्डर कर दिया, दस्तखत कर दिए, प्रमुख सचिव से ऑर्डर निकला, प्रमाण पत्र दे दिया, उनका क्यों नहीं किया, जवाब दो। जवाब देना होगा, और नहीं तो संन्यास लो, घर जाओ। राजनीति करने का तुमको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस तो पूरी खत्म। एक बार आप धोखा देकर जीत सकते हो, अब जीवन में कभी नहीं। और भाजपा जो कहती है वो करती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री जी का नारा, उसको हमने चरितार्थ किया है। और मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों, जो 5 जिले की जो सबसे ज्यादा क्षति हुई है, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि कल 7 तारीख आखिरी तारीख है बीमा कराने की। अभी भी अपनी फसलें खराब हुई, उनका बीमा करा लो, ताकि आपको हम क्षतिपूर्ति कर सकें। और हमने फाइनेंस, इसके अलावा फाइनेंस का 100% कर दिया वापस। मेरे पास भी आया था प्रस्ताव वित्त विभाग का कि मध्य प्रदेश की सरकार की हालत ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति।